हमारी ताई अम्मा का ख़ानदान और हमारा ख़ानदान ये बाई बाई थे। मेरे दादा जान के और इनके इस तरह हमारे दादा जान की तरफ से इनके ख़ानदान में अहमदियत गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत से गहरा तल्लुक़ था, बच्चों से बहुत मोहब्बत करने वाली थी, साले थी, नमाज परहेज़गार मुत्की थी। अल्लाह ताला ने उनको हर सहूलत से नवाजा। हम जब नमाज़ जनाज़ा हाज़िर भी यहाँ अदा होगा। और लिखा है कि मरहुमा मीना बेगम बाजवा साहिबा जो कि 25 अप्रैल को 85 साल की उम्र में बक़ज़ाए वफ़ात पा गई है। मरहुमा मोहतरम नासिर अहमद बाजवा साहिब मरहूम की ज़ौजा और महमूद अहमद बाजवा साहिब की वादा थी। आप नहायत नेक, सामो सलात की पाबंद, गरीबों की खैर ख्वाह और अपने अजीज़ों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली थी। आपकी मेहमान नवाजी भी मिसाली थी। आपका खिलाफत से गहरा रूहानी ताल्लुक था। अगरचे खत लिखना आपके लिए आसान ना था, लेकिन आप हफ्ते में 1 या 2 मरतबा फ़ोन के ज़रिए दुआ की दरख्वास्त ज़रूर करती और प्यारे आका की खैरियत दरियाफ़्त करती और फिर अपने बच्चों और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करती। मरहुमा मूसिया थी और उन्होंने अपनी जवानी ही में वसीयत कर ली। ना सिर्फ वसीयत की बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अदायगी का भी ख़ास एहतमाम किया। जब भी आमदनी होती सबसे पहले वसीयत का चंदा डालती। मरहुमा ने अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ दी। दोबारा मरहुमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इसी तरह तमाम लवाहिकीन से सवेरे जमीन अता फरमाए। अभी नमाजों के फौरन बाद फिर हम नमाज जनाज़ा हाज़िर यहाँ अदा करेंगे और उसके बाद फिर 2 सुन्नतें जो है वो अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 मई 2026 और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन। आज आपने पहले सुना कि नमाज जनाज़ा हमने एक पढ़ी जुम्मा की नमाज के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है उस पे ऊपर अगर आज कोई अमल करने वाला है तो वो जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी कौम में एक इमाम महदी और मसीह मौद तशरीफ़ लाएंगे, तो वह जब वो ले आए तो उनके मानने वाले आज उस तालीम पे अमल कर रहे हैं। जब भी कोई फौत हो जाता है तो उसकी जो खूबियाँ, उनकी अच्छाइयाँ दूसरे लोगों तक पहुँचाना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। तो आज हमारे साथ करीम बाजवा साहब मौजूद हैं। इनकी ताई अम्मा का चंद रोज़ कबल बक़ज़ाए इलाही इंतकाल हो गया। तो आज जनाजा के बाद, जनाजा से पहले आपने तारुफ में कुछ सुन लिया, इनसे कुछ पूछते हैं ख़ानदानी बैकग्राउंड और इनकी कुछ यादें जो इनकी ताई अम्मा के साथ थी, या इनके अब्बू की जो खिदमात, फिर इनके ताया अब्बू की खिदमात, इस वाले से फिर लोगों तक ये इतला पहुँच गया। जी करीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खाकसर करीम अहमद बाजवा, मेरी ताई अम्मा की चंद दिन पहले वफ़ात हुई थी। आज उनका जनाजा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब मामलात बहरूबी तय हो गए। उनके बहुत मुखलस थी। जमात अहमदिया के लिहाज से एक नेक सीरत ख़तून हमारे ख़ानदान में। इनका, हमारी ताई अम्मा का ख़ानदान और हमारा ख़ानदान ये बाई बाई थे। मेरे दादा जान के और इनके इस तरह हमारे दादा जान की तरफ से इनके ख़ानदान में अहमदियत गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत से गहरा तल्लुक़ था, बच्चों से बहुत मोहब्बत करने वाली थी, साले थी, नमाज परहेज़गार मुत्की थी। अल्लाह ताला ने उनको हर सहूलत से नवाजा। हम जब यहाँ जर्मनी में शुरू में आए तो हमारा बहुत ख्याल रखती थी। हमारे ताया जान मरहूम नासिर अहमद बाजवा साहब हमारे साथ रहते थे, हमें लेकर जाना जहाँ भी। बहुत सारी जो उनकी मतलब खसूसियात थी। खिलाफत से प्यार था उनका भी बहुत ज़्यादा। तो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में भी उन्होंने काफ़ी अर्सा खिदमत सर अंजाम दी। यहाँ भी वो लोकल अमीर भी ग्रोसरो के रहे। तो इसी तरह मेरे वालिद साहब भी, वो भी चंद साल पहले उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला के फजल से वो भी एक अपनी जवानी में इन्होंने सब ने वसीयत की थी, मदफून भी रवा में हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिहाज से ये जो ख़ानदान है ना, ये बहुत ही एक ऐसा ख़ानदान है जिसमें अहमदियत शुरू से ही है और अहमदियत ज़ोरों पर इस ख़ानदान में है, मतलब रची बसी हुई है और मुखलस अहमदी अल्लाह ताला के फजल से हर लिहाज से। तो बस यही दुआ है कि जो जाता है जाने वाले ने तो जाना ही होता है। आखिरकार हम भी किसी दिन चले जाएंगे, हमारी भी यादें रह जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी ताई जान के और सब जाने वालों के दर्जात बुलंद करे और हर एक को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान रखे। उनके बेटे को माशाल्लाह बड़ी खिदमत की तौफीक मिली, वालदा उनके पास आखिर तक रहीं, और ये बहुत बड़ी सआदत होती है कि वालदैन जब बच्चे के साथ किसी से मिल के आखिर वक्त
तक रहते हैं, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है। आपने भी देखा उनके जो बेटे हैं महमूद साहब, माशाल्लाह आखिरी दम तक उनको खिदमत का मौका मिला। आपका भी कुछ ना कुछ लाजमी बात है, कोई ना कोई ऐसा याद हो गई आपको, कोई हाँ ऐसा जी, वाक़या? मैं जब भी जाना मुझे कहना करीम आज इस दफ़ा तुमने देर कर दिया आते तुम ज़रा पहले आ जाया करो ना, मैं याद करती रहती हूँ हैं। फिर मेरा हाथ पकड़ कर हाथ चूमते रहना। बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारे हो। हाँ जी, बहुत प्यार करने वाली थी। अल्लाह ताला आमीन। उनकी नेक जो सफ़ात अल्लाह ताला वो हम सब में जारी रखे, हम उनकी नेकियों पर चलने वाले हों। आमीन अल्लाह ताला फजल करे हर लिहाज से। आमीन आमीन। आपने वसीयत का जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं। वसीयत आज के दौर में जो इमाम मेहदी, जिनको हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मानते हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये खबर दी कि जो शख्स अपनी जायदाद, अपनी टोटल बचत या जो भी वो 1/10 खुदा ताला की राह में उसको पक्का मुकर्रर कर देता है कि दीन की अशात के लिए मैं खुदा की राह में, उसको अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी देता है। तो ये वसीयत का जो निज़ाम है जमात अहमदिया में जारी है, और ये खुशकिस्मत लोग जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद करे, उनकी जो लवाहिकीन हैं, बच्चे हैं, सबको सब्र जमील अता करे। शुक्रिया।